ये आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि बीए का पॉलिटिकल साइंस का जो है पेपर सेकंड है। मैंने पेपर फर्स्ट ऑलरेडी डाल चुका हूँ। प्राइवेट रेगुलर दोनों स्टूडेंट के लिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, आज 50% स्कोर इस वीडियो से मैं आपको कवर करा दूंगा और कुछ स्टडी सोर्सेज बताऊंगा जिसको करके आप अपने एग्ज़ाम में 80+ पॉलिटिकल साइंस में स्कोर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। मैंने पूरे 5 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया पॉलिटिकल साइंस का, तो उनमें जो क्वेश्चन रिपीटेड लगे हैं उनको डिस्कस करूँगा। बहुत ही ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे हमें डेप्थ एनालिसिस करने में टाइम लग गया। जो जानकारी मैं 5 से 7 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ये 10 मिनट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही गोल्डन पॉइंट और गोल्डन टॉपिक हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन जो गांधी जी हमारे थे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने 2021 से देखा कि हर साल उससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनर टॉपिक को चेंज करके लैंग्वेज को छेड़ के पूछ रहा है। तो इसको आप अच्छे से कवर करके जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रकार के पैटर्न्स पूछे तो आप आसानी से कर पाएँ। ये 3 बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का वर्णन कीजिए। 2023 और 24 में 2 बार एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये पूरे 5 ईयर एनालिसिस के बाद ये वीडियो का पेपर का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा पेपर है। अभी हाल ही में यूनिवर्सिटियों में पेपर हुआ है। फ्रेंड, जो अपने संविधान की बात किया जाता है तो संविधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, या उसके बारे में पूछ सकता है, या उससे उसकी डिफिनीशन पूछेगा, या उसकी विशेषता पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या थी। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए या तो विवेचना कीजिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको हर साल एग्जामिनर जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ रहा है। आज इस पेपर के थ्रू कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे, कुछ पेपर के क्वेश्चन होंगे। टोटली दोनों क्वेश्चन को ऐड ऑन करके 50% स्कोर यहाँ से हो जाएंगे। 30% स्कोर के लिए मैं कुछ सोर्सेस बता दूंगा। 20% स्कोर आप अपने आप से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा पेपर जो है ब्लर हो गया है इसीलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बाकी थोड़ा क्लियर है, देखने की कोशिश करें। बाकी मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल में लगा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। भारत के संविधान में जो भारत का संविधान होता है, मैंने बताया यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपने पहले देखा, एक क्वेश्चन फिर से नया पैटर्न से देखा कि इनके जो कार्य होते हैं, कर्तव्य होते हैं, इनके महत्व, तो यही सब विवेचना पूछ रहा। तो आप एक पॉइंट लिख लें, इम्पोर्टेंट में लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट जो भारत का संविधान है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इसको अच्छे से टॉपिक कवर करके जाएं। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे ताकि आप उसका सल्यूशन अपने आप अच्छे से लिख पाएँ। फ्रेंड्स, मेरा मोटिव ये है पेपर के साथ साथ उन टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर पाऊँ जो आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है। यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं। बाकी उन क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स है आपका आएगा। जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं, कार्यकाल होता है, इसी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन लिख लें। मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, भारत के संविधान, भारतीय संविधान, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं राष्ट्रपति, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, उनकी शक्तियों के बारे में पूछ सकता है या उनके बारे में पूछ सकता है। ये 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। 15 या 45 नंबर आपके अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारत के निर्वाचन आयोग के गठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल एक से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। थोड़ा घुमा के कभी पूछ लेता है, कभी कार्य पूछ लेता है, कभी विशेषता पूछ लेता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देखने को जो है आपको नेक्स्ट पेपर में फिर से दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। जो हमारे भारत में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, उनकी क्या क्या शक्तियां हो सकती है, उसी के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएं। पॉलिटिकल साइंस हमारे समाज से रिलेटेड क्वेश्चन 30% वेटेज देगा। जो आप 30% क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपको मालूम होगा, आपको पता भी होगा, तो आप उस पर सोचने का टाइम मत वेस्ट करिएगा। जो भी आप सोच रहे हैं लिख के आइए,
एग्जामिनर श्योर आपको 100% मार्क्स देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य उच्च न्यायालय के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2019 और 23 और 24 में एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को 3 टाइम पूछा था। मैं 3 पॉइंट के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस का 80% स्कोर करने के पॉइंट बताऊंगा, जिनको आप नोट डाउन कर लेना ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। पेपर के समाप्त होने के बाद तीनों पॉइंट को मैं डिस्कस कर दूंगा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो हमारी विधायी जो संबंध होता है उनकी विवेचना करना है, या तो केंद्र एवं राज्य के बारे में अंतर पूछ सकता है, या इसकी डिफिनीशन पूछ सकता है, या इसके बारे में पूछ सकता है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। 15 चौको 60 नंबर के टॉपिक मैंने डिस्कस किया इस पेपर के थ्रू। आपको एग्ज़ाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन, कुछ ऐसे टॉपिक से, कुछ इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। जो हमारी भारतीय राजनीतिक में जाति को लेकर भूमिका है, उस पर एक निबंध लिखना है। जो हमारी समाज में आप देख रहे हैं राजनीति हो रही है जातियों को, उसी के बारे में लिखना है। एक क्वेश्चन मैंने बोला 30% क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपको मालूम होगा, ये भी क्वेश्चन आपको मालूम होगा। उसी 30% में इसका भी वेटेज आपके एग्जामिनर रखता है। तो 30% क्वेश्चन आपको आता होगा, 50% मैंने यहाँ से कवर कराया, 30% आपको ऑलरेडी आता होगा, 80% हो गया। 20% आपके पेशेंस और आईक्यू पे डिपेंड करेगा कि आप कितना सीओटी से हैं। आप सीओटी से रहें, कन्फ्यूज़न ना ले एग्ज़ाम में, आप सारे क्वेश्चन पढ़ के गए हैं, सारे क्वेश्चन समझ के गए हैं, क्योंकि मैं जो 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा उसी में से पूरा 100% पेपर होने वाला है। पहला पॉइंट नोट डाउन करिएगा, आपको पूरे 5 साल के पेपर नहीं देख पा रहे हैं तो 3 साल का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम का पेपर ज़रूर देखें। ऐसे वीडियोज़ उठाएं जो आपको सच में आपके सिलेबस से मैच हो रहा है। सिलेबस नहीं मैच कर रहा है, आप वीडियो को स्किप करिए, तुरंत स्किप करिए। जो मैच कर रहा है उसको आप टिक करिए बुक में। पहला पॉइंट, सारे क्वेश्चन को आप रीड आउट करिएगा जो 3 साल पेपरों में देखा। 5 साल पेपर नहीं पॉसिबल है तो 3 साल ज़रूर करके जाएं। 3 साल पेपरों के सारे क्वेश्चन को बुक में टिक करें, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, 3 से 5 बार रिवीजन करें, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। दूसरा पॉइंट, पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद 3 से 4 टॉपिक आपके ऐसे निकलेंगे पॉलिटिकल साइंस में जो आपके एग्जामिनर का वहाँ से 60% वेटेज होगा। यानी कि पूरे बुक से 3 टॉपिक ऐसा होगा जहाँ से 60% क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, और जो 40% क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर पेपर से आ रहे हैं। 40 + 60 आपके 100% स्कोर पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट आपके क्लियर जो वन ऑफ द मोस्ट पेड क्वालिटी में बताए जाते हैं। फ्रेंड बीए कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो आपको मिल सके। और फ्रेंड्स आपका लास्ट और थर्ड पॉइंट है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप स्किप करके मत आइएगा, क्योंकि आप समाज के निवासी हैं तो आपको सारे क्वेश्चन अगर इतना कुछ फॉलो करके जाते हैं तो सारे क्वेश्चन वहीं से होंगे, कुछ नया क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। बस थोड़ा लैंग्वेज एग्जामिनर छिड़ेगा जो उसको आपको पकड़ के बस तुरंत उसको सॉर्ट आउट कर देना है, बस इतना ही करना है। पॉलिटिकल साइंस में अगर इतना कर लिया आपने तो 100% आपके स्कोर आएंगे यहीं से। फ्रेंड्स इसका पेपर का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट होती है कि कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा फीडबैक छोड़ा करें, यानी कि अपना एक सुझाव दिया करें ताकि हमें मोटिवेट मिले और आपके लिए इसी तरह बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं। कुछ स्टूडेंट होते हैं अपने प्रॉफिट के लिए वीडियो देखते हैं, स्किप करके निकल लेते हैं, तो इसलिए आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपको पूरे 5 साल का पेपर का एनालिसिस 2 घंटे करने में लग जाते हैं। इसलिए कमेंट करके ज़रूर जाएं अपने सुझाव, इस वीडियो से क्या आपको सीखने को मिला, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, ये सब ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू।